हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है इवेलुएट करना। जैसे यहाँ पर है -4 होल पावर -2, तो इसे इवेलुएट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो पावर है नेगेटिव है, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, उसे हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। ओके, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हम इसे पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर में लेके आते। तो -4 होल पावर -2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-4 होल पावर 2। ये जो नेगेटिव पावर थी ये डिनोमिनेटर में जाने पर पॉजिटिव हो जाती है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पावर को खोलेंगे। कैसे, देखिए -4 की पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब होता है कि ये -4 एंड -4 दो बार मल्टीप्लाई होगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 1/4 4s आर 16। और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव 16 होगा, तो पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/16। इसमें सेकंड क्वेश्चन है 1/2 होल पावर -5। इसमें भी हमें सबसे पहले माइनस पावर को पॉजिटिव बनाना है। अब इसे पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को हम उल्टा लिखेंगे, मीन्स इसका रेसिप्रोकल, मीन्स 1 डिनोमिनेटर में जाएगा और 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 2/1। ओके, और होल पावर 5। इस तरह से हमने इसकी पावर को पॉजिटिव बना दिया। जैसे हमने यहाँ पर किया, ये न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में गया, यहाँ पर भी हमने वही किया, 1 न्यूमरेटर में था उसे डिनोमिनेटर में लिखा, और 2 डिनोमिनेटर में था उसे न्यूमरेटर में लिखा, और इस तरह से जो पावर थी ये पॉजिटिव हो गई है। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2/1 का मतलब होता है 2। ओके, डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसे नहीं लिखा जाता, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2⁵। ओके, अब 2⁵ का मतलब है कि 2 को आपने 5 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, पावर 5 का मतलब ये होता है। ओके, कुछ बच्चे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5s are 10। तो आपने ध्यान रखना है कि जब पावर होती है तो हमें उस नंबर को उतनी बार लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मीन्स हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना है, मीन्स पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -4 होल पावर 5 है और इसे डिवाइड किया जा रहा है -4 होल पावर 8 से। दोनों के बेस सेम है, इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। ओके, तो जब बेस सेम होते हैं और वो डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे -4 होल पावर 5 - 8, इस तरह से। ओके, 5 - 8 इज इक्वल टू क्या होता है, -4, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 8 बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता है तो आता है 3। अब बड़ा नंबर 8 है तो उसी का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा -3। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना है। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे 1/-4 होल पावर 3। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया है तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 होल पावर 4। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए -3 होल पावर 4, इसे तो हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो पावर 4 है इसको हम इन दोनों में अलग अलग लिखेंगे, मीन्स सेपरेट कर लेंगे। 5 की पावर 4 और यहाँ लिखेंगे 3⁴। ओके, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर -3 था और यहाँ पर 3 था, दोनों 3 हैं, इसलिए हमने इनको अलग किया कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए -3 होल पावर 4,
तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर -3 है, हमें ये 3 चाहिए, तभी तो बेस सेम होगा। सो इस माइनस पावर को हम बाहर लेकर आएंगे, तो ये जो माइनस पावर है, माइनस की पावर 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव होगा? माइनस को 4 बार लिखना है, इस तरह से माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। ओके, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो मीन्स माइनस टू द पावर जो 4 होता है वो एंड में पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इस -3 टू द पावर 4 को हम 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से ये एज इट इज रहेगा 5 टू द पावर 4 एंड यहाँ पर 3 टू द पावर 4। ओके, अब हमें क्या करना है? देखिए 3 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4 ये बिल्कुल सेम है, और एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 4। तो यहाँ पर 5 टू द पावर 4 जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10, और इसे मल्टीप्लाई करना है 3 टू द पावर -5 से। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस सेम है। ओके, 3 3 एंड 3। सो यहाँ पर बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो जब डिवीजन हो और बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो हम लिखेंगे बेस को एक बार लिखेंगे 3, और पावर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे -7, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा -10। पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ओके, ये 3 के पावर में है पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5, हम इसे एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सो बेस लिखेंगे 3 -7, माइनस एंड माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ब्रैकेट होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाता है, तो ये हो जाएगा +10 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर -5। इसे हम एज इट इज नोट करेंगे जब तक इसे सॉल्व नहीं कर लेते। अब ये हो जाएगा 3 टू दी पावर, बेस लिखेंगे और +10 और -7, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा। साइन किसका आएगा? जो बड़ा नंबर है, मीन्स 10 का साइन आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव हम लिखते नहीं हैं। तो 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर -5। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिखेंगे 3, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो पावर्स हैं ये ऐड होंगी। यहाँ पर डिवीजन हो रहा था तो हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे ये पावर 3 प्लस और ये पावर -5। ओके, इसके बाद बेस लिखेंगे 3 जो पावर में है और प्लस माइनस का माइनस। ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। ओके, तो प्लस माइनस का -5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव 3 है, ये नेगेटिव 5 है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, और साइन बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा नंबर 5 था, इसका साइन नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे? इसे डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तो हम लिखेंगे 1/3 टू दी पावर 2, और इस तरह से ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 एंड होल ब्रैकेट की पावर 0। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला होता है, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मीन्स कोई भी नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो या कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रैकेट की पावर 0 है, तो ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई भी नंबर हो, आपने इन्हें सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 लिखनी है, क्योंकि किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। नेक्स्ट है -2/3 टू द पावर -2 होल पावर 2।
सो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे? देखिए, जब ब्रैकेट की पावर लिखी हो और उसके बाहर एक और ब्रैकेट लगाकर फिर से पावर लिखी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पावर्स लगी होती है उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, -2/3 इसे लिखेंगे, यानी कि बेस, ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला, और इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2s आर 4 और ये नेगेटिव साइन। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये नेगेटिव जो पावर है इसे पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, सो हम लिखेंगे 3 को लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर और 2 को लिखेंगे एज अ डिनोमिनेटर। नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। ओके, होल पावर हो जाएगी +4। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मीन्स पावर को खोलेंगे। कैसे? एक फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 4 इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। और अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता तो ये नेगेटिव होता, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 की वजह से। तो हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम 3⁴ लिखेंगे इस तरह से, ओवर 2⁴। इसे एक्सपेंड करेंगे। 3⁴ का मतलब है 3 × 3 × 3 × 3। ओके, आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को 4 टाइम्स लिखना है और तब मल्टीप्लाई करना है। 2⁴ का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2। ओके, सो 3 3s आर 9। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 3 3s आर 9, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9 × 9। ईजी हो जाता है। 2 2s आर 4 और ये 2 2s आर 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9s आर 81 एंड 4 4s आर 16। सो यही आपका आंसर है, मीन्स इसकी वैल्यू।